हरियाणा में नगर निकाय चुनाव है वो जोरों पर है और सोनीपत के गन्नौर नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें सत्यप्रकाश शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार है। उनको कांग्रेस है वो अपना समर्थन है वो दे रही है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व स्पीकर विधानसभा कुलदीप शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, किस तरह से देख रहे हो? अब नगर निकाय चुनाव हैं वो जोरों पर हैं लगातार हर पार्टी के। हालांकि कांग्रेस से आपकी बार अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अपने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव लड़वा रही है और उनको समर्थन कर रही है बाहर से। देखिए, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने राज्य स्तर पर यह फैसला लिया कि हम चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। ऐसा फैसला जो पिछले चुनाव हुए तब भी था। कांग्रेस ने फैसला किया था कि कॉरपोरेशन या ए क्लास म्यूनिसिपैलिटीज़ में हम शायद सिंबल पर लड़ सकते हैं, लेकिन जहां नगर पालिका हैं, परिषद हैं, वहां पर सिंबल पर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसका मुख्य कारण है कि हमारी ही पार्टी के कई कार्यकर्ता एक ही पद के लिए, तो हर एक की अपनी आंतरिक भावनाएं रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए फैसला लिया गया राज्य स्तर पर कि इलेक्शन हम सिंबल पर ना लड़ें। लेकिन गन्नौर की नगर पालिका में जो सत्यप्रकाश जी हैं, पहले 3 बार चेयरमैन रहे हैं और तीनों बार कांग्रेस के चेयरमैन रहे हैं, और चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद वो एक ऐसा चेहरा था जिसको एक तो शहर में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जो इतने लंबे समय तक रहा हो। जानने के अलावा जब यह हमारी सरकार थी और बड़ी मात्रा में यहाँ धनराशि ग्रांट के रूप में दी गई, तो मेरे पास एक समस्या थी कि 40-50 करोड़ रुपया सरकार का आ रहा है गन्नौर को डेवलप कराने के लिए, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी महत्वपूर्ण थी। जैसे एक बहुत अच्छा मकान बनाना और सारा मटेरियल ले आओ, लेकिन बनाएंगे तो मिस्त्री। तो उस समय मैंने सत्यप्रकाश जी को ये जिम्मेदारी देकर प्रयोग किया था, और मैं बड़े भरोसे से कह सकता हूँ, विद सेटिस्फेक्शन, कि गन्नौर के विकास में, चाहे वो पार्कों का विकास हुआ हो, चाहे वो सड़कों का, गलियों का विकास हुआ हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बने हों, जितने भी गन्नौर के फेस को चेंज करने की कार्रवाई, इसको एक सिटी लुक बनाने के लिए, उसमें मेरी टीम के रूप में सत्यप्रकाश जी का एज चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी बहुत बड़ा रोल था। और ही इज़ ए गुड एग्जीक्यूशनर ऑफ वर्क। वो काम करने में और म्यूनिसिपल लॉज को समझने में बड़ा माहिर आदमी है। और आज जो गन्नौर का बदला हुआ स्वरूप आप देख रहे हैं, सरकारें तो अब भी हैं 8 साल से, डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन गन्नौर का विकास गति नहीं पकड़ पाया। तो मुझे समझ में नहीं आया है अभी तक कि सरकार भी उनकी अपनी है, तो क्या कारण है कि 8 साल से गन्नौर ने विकास का और विकास ने गन्नौर का मुंह नहीं देखा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठना चाहिए जो म्यूनिसिपल कमेटी के, क्योंकि कई एस्पेक्ट हैं, टेंडरिंग है, स्टाफ को हैंडल करना है, एग्जीक्यूशन करना है, काम करना है, शहर को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे सर्वोत्तम उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी के हैं, हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से गन्नौर शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण इस बात को बड़ी गंभीरता से समझते हैं कि 8 साल से शहर का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नहीं हुआ है। अगर इसको दोबारा कोई ओपनिंग देनी है, दोबारा कोई इसको रीशेड्यूल करके चार्ज करना है, तो उसके लिए सत्यप्रकाश सर्वोत्तम व्यक्तित्व है, इसलिए हमने उसका समर्थन किया। कुलदीप जी, जब नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई तब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी है वो अलग अलग चुनाव लड़ने के मूड में थी, लेकिन ऐसा जब चुनाव धीरे धीरे सामने आने लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जननायक जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन बाद में
ओम प्रकाश धनखड़ और दिग्विजय चौटाला ने आकर एक बार फिर गठबंधन की है, वो शुरुआत की, उसको उस एपिसोड को किस तरह से देखते हो? देखिए, शुरू में भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज थी, लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई 4-5 दिन आगे बढ़े और ज़मीनी हकीकत को उन्होंने देखा कि ज़मीन खिसकी हुई है, तो जिस प्रकार सरकार चलाने के लिए जननायक जनता पार्टी की बैसाखियों का सहारा इस सरकार ने लिया, उसी प्रकार से ये जो शहरों की सरकार है, इसको बनाने के लिए उन्होंने जननायक जनता पार्टी की बैसाखियों का सहारा लिया। और एक बार गठबंधन से जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बना कि हम खुद जीत सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि भी अब इनके सहारे, इनको साथ लेके हम आगे बढ़ें। अभी हाल में ही 2 दिन पहले राज्यसभा चुनाव हैं, वहाँ संपन्न हुए हैं। बीजेपी से कृष्णलाल पवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा पहुँचे हैं। उस एपिसोड में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ती हुई नजर आई। कुलदीप जी, उसके बाद ट्वीट वॉर है वो सामने आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी का एक ट्वीट सामने आया, उसके बाद अशोक तंवर ने उनके ट्वीट का समर्थन किया। उस घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी के कारण अजय माकन हारे हैं। देखिए, राज्यसभा का चुनाव टेक्निकल होता है। निश्चित रूप से माई सन इन लॉ वॉज कंटेस्टिंग और वो जीत भी गए हैं। तो जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई जी का सवाल है, उन्होंने कहा है मैंने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है, तो उन्होंने पार्टी लाइन को फॉलो किया है या नहीं किया, वो जानते हैं अंतरात्मा की आवाज़ का, तो फिर अब क्या करें। तो गुटबाजी नहीं, कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्राउंड्स थे। और ये लोकतंत्र सदैव संख्या का खेल रहा है, जिसके पास संख्या है वो बनेगा। मेरे पास 50,000 एक वोट हो और मेरे से दूसरे वाले के पास 50,000 हों, तो एक वाला जीते, 50,000 एक वाला जीतेगा, चाहे एक वोट कम है। तो हम कह सकते हैं कुलदीप जी कि कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, वो तो खुलकर सामने आ रही है कांग्रेस की। कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। बीजेपी और हमारा आपस में राजनीतिक विरोध है, वो कुछ भी आरोप लगाएं, उससे मैं तो यही कह सकता हूँ कि कांग्रेस एकजुट है। और कांग्रेस ने राज्यसभा का चुनाव भी एकजुट होकर लड़ा है। तो कुलदीप बिश्नोई जी को क्यों नहीं मना पाए शर्मा जी? क्योंकि लगातार वो मुखर होते हुए जा रहे थे। आला कमान से भी कई बार राहुल गांधी से मुलाकात का समय भी उन्होंने मांगा, लेकिन मुलाकात है वो संभव नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं क्या कारण रहे आपके नज़रिए से? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं। उनके पिता चौधरी भजन लाल जी लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति के आकाश पर रहे हैं। उनका परिवार राजनीतिक है, तो वो कोई फैसला लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस लोकतंत्र में हर आदमी की अपनी सोच हुआ करती है, और उसी सोच के आधार पर उन्होंने फैसला किया होगा। मैंने आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन पार्टी का अपना स्टैंड हुआ करता है। और आप जिस पार्टी में हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। देखिए, कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव है, उनमें कांग्रेस के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं या फिर जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो अच्छा करेंगे, और कांग्रेस जिन उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे रही है, वो चेयरमैन है, वो बनकर कांग्रेस का प्रचंड लहराएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने राज्यसभा चुनाव में जो गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस की, उन पर ज़्यादा ना बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है, और कुलदीप बिश्नोई जी का अपना एक राजनीतिक कैरियर है। वो जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई की भूमिका निकलकर सामने आ रही है, और कुलदीप बिश्नोई आगे क्या स्टैंड लेने वाले हैं। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।